श्रोताओं, हर हर गंगा मैया के किनारे बैठे हुए व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं, राजन परीक्षित ज्ञात कराने के लिए तुम्हें जा रहे हैं किस तरीका से भगवान ने देवराज इंद्र का पूजन छुड़वा के गोवर्धन भगवान का कैसे पूजन करवाया है। तो ये बताया, एक दिन कन्हैया ने देखा, जाके घर में नजर जा रही बाई के घर में खीर पुआ पूड़ी नए नए पकवान बन रहे हैं। तो श्याम सुंदर आए हैं और ये 50 रुपए अनुराग जी की तरफ से आए हैं। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करें, धर्म के क्षेत्र में सदा हाथ आगे बढ़ते रहे। श्रोताओं, आज इधर कन्हैया बोले, जवाब दिया है मैया, आखिर बात क्या है। कि मैया ये आज नया युति सब और किसी लिए पर मनाया जाता कन्हैया बोले हैं, मैया आज कौन सा त्योहार है। ग्वाला गोपियां नए नए वस्त्र पहन के गलियों में घूम रहे हैं। मैया आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है। किसके स्वागती सत्कारों को सामान सजाया जाता है। कन्हैया बोले, मैया आखिर बात क्या है, कौन सा त्योहार है। तो मैया यशोदा बोली, समझाए के लाला बाबा से पूछो। अब परीक्षित महाराज कन्हैया नंद बाबा के पास में आए गए। बाबा आज कौन सा त्योहार है। जाके घर में देखो, भाई के घर में खीर पुआ पूड़ी नए नए पकवान बन रहे हैं। ग्वाला गोपियां नए नए वस्त्र पहन के गलियों में घूम रहे हैं। आखिर बात क्या है। तो नंद बाबा बोले हैं, कन्हैया तुम्हें नहीं मालूम है, आज देवराज इंद्र का पूजन है। कन्हैया बोले, बाबा ये इंद्र कौन है।
जवाब दिया है लाला, ये देवों के राजा हैं, हम सब लोग मिलके इनकी पूजा करते हैं तो ये खुश होके जल की वर्षा करते हैं। जब जल बरसता है हरी भरी घास होती है, फसलें होती हैं, जिससे हम लोगों की जीविका चलती है। कन्हैया समझ गए इन लोगों को अभी असल तत्व का ये ज्ञान नहीं है कि पूजा किसकी होना चाहिए। और पूजा की अगर बात आई परीक्षित महाराज, आजकल की पूजा अब तो कुछ पूछो ही ना। हमने देखा एक के घर में देवी दुर्गा की पूजा हो रही तो दूसरे घर में चुड़ैलियां पूजी जाती, ना मालूम पर रही आग लगी कैसी पूजा हो। सोचा हमने परमात्मा क्या हो रहा है इस कलयुग में। है जब ढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी, बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी, कैसे? कुछ दिन पहले एक बात चली। कौन सी बात चली? हमारी भागवत चल रही है टाबा के पास में, तो शाम को हम घर पे जा रहे तो हमने रास्ता में देखा काफी भीड़ लगी रहे। हमने देखा कुछ माता बैठी रहे वहां सड़क पूज रही, सड़क। हमने कही मैया जे कौन सा देवी देवता है? बोले लला चली है। हमने कही कहा चली? बोले चली है। हमने की नहीं बताओ तो बोली दुर्वेश तुम्हें ना है मालूम, जब चली है जिनको एक लड़का हो सड़क पूजे और आधो किलो जलेबी खाए। हमने कही ठीक, भगवान की कृपा से कहो कि भाई दस पहुंच दो के नीचू अपनी जीवन चटा के ले रही सड़क पूज में जावे, अपनी जीवन सड़क पूज में जावे। बीच सड़क पे बैठ तो वहां से जलेबी खावे, बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी है, बेढंगी दुनिया भुलैया में भुलानी है, बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी है, बेढंगी दुनिया। ये भी बात छोड़ो और बताएं का जब कलयुग में परीक्षित महाराज जियत बाप को बात न पूछे, मरे पे श्राद्ध करावे। जिंदा रहे तो लोग पानी क्यों ना पूछी और मरे जाए अरे फिर देखा और फेंकी चावल छत के ऊपर फिर कौन को खवावे, बेढंगी दुनिया भुलैया में भुलानी है, बेढंगी दुनिया भुलैया में भुलानी है, बेढंगी दुनिया बेढंगी दुनिया है, जब बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी, बेढंगी दुनिया ये भी बात छोड़ो और बताए सासु ससुर को नहीं कोई पूजे, पूजे बटिया के कंडा। लला सास ससुर की तो बात ही मत कहो। हाँ और पति ने अगर पानी मांगो तो तुरंत ही उठाए लो डंडा, बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी, बेढंगी दुनिया भुलैया में भुलानी, बेढंगी दुनिया। ये भी बात छोड़ और बताएं मान भने जा द्वारे ठाड़े कोई ना बात पूछैया। परीक्षित महाराज
देखियो है दशा तो बने मान भने जा द्वारे ढाड़े कोई न बात पूछैया सारी सरेरे घर में आ जाए तो तुरंत ही धरे करैया की दुनिया भूला भुलैया भूला भुलैया कन्हैया समझ गए क्या नहीं है कि पूजा किसकी होना चाहिए। बोलिए संत भगवान की। कन्हैया समझ गए इन लोगों को असल तत्व का ज्ञान नहीं है कि पूजा किसकी होना चाहिए। श्याम सुंदर बोले बाबा कोई भी इंद्र का पूजन नहीं करेगा। सच्चे देव हमारे गोवर्धन हैं, जहां दिन रात हम खेलते हैं, हमारे गैया बछड़ा चरते हैं, उन्हीं देव का पूजन होगा। नंद बाबा बोले लाला इंद्र नाराज हो जाएंगे, अगर वो नाराज हो गए जल की वर्षा नहीं होगी, हमारी फसलें नहीं होगी, हमारी जीविका कैसे चलेगी। कन्हैया बोले बाबा इंद्र अगर नाराज हो जाएंगे हो जाने दो, हमारी भुजा में इतनी ताकत है, यमुना जी से जल को लाके खेतों को हम सींच लेंगे, लेकिन कोई भी इंद्र का पूजन नहीं करेगा। कन्हैया जिद ठान गए। तो भैया अब तो कन्हैया की ही बात मान के ग्वाला गोपियां गोपगढ़ सब चले हैं। गोपियां जो रहे खीर पुआ पूड़न को थाल सजाए के और अपने अपने ललीलों संग बगल में दबाए के सब गोवर्धन पूजन के लिए चली हैं। अब गोपियां जा रही, गाली बजा जोर से बोलियो। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर और नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ।
श्रोताओं, मुरली मनोहर श्याम सुंदर सभी ग्वाल बाल गोपियां साथ में हैं। सारे वृंदावन वासी पहुंच गए गोवर्धन के पास। झाड़ बहार करने के बाद गंगा जल से पवित्र किया गोवर्धन को। श्रोताओं, कन्हैया जब पूजन करवाने लगे, परीक्षित महाराज खीर पुआ पूड़ी बनवाए। हाँ, खड़े है, जाओ पूजन कर लो गोवर्धन को। पहले हमारे परीक्षित और एक पति महाराज पूजन करें, उसके बाद जो भी माता बहना खीर पुआ पूड़ी लाई हैं वो आके शांति से धीरे धीरे पूजन करेगी। और जो नहीं लाई है भेंट अर्पण करके गोवर्धन भगवान के दर्शन कर लें। और ये श्रीमान अनुज जी, उनकी तरफ से एक हार जो गले में आया है, हमारे शिष्य गणों को भी सम्मानित किया है। अनुज बेटा की तरफ से भगवान सुख शांति प्रदान करे, सदाई धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे। और श्रीमान अमित जी, ये जो हार डाल के सम्मानित किया है, भगवान ये धन कई गुना हो के प्राप्त हो। आज इधर सुखदेव जी बोले हैं, राजन पूजन गिरिराज चली गोपी, पूजन गिरिराज चली रे गोपी, अरे मन मन भर की करी छपरिया, सिर में धरी पानी पुनरिया, काऊ की गोली में लड़का भितरिया, लंबी करी लाज चली गोपी, लंबी लाज चली गोपी, लंबी करी लाज चली गोपी, पूजन गिरिराज चली गोपी, पूजन गिरिराज गोपी, भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न हैं। जिस समय श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी नंगलागंज के रहने वाले हैं, हार डाल के सम्मानित किया है, एक मुकुट आया है। और हमारे शिष्य गणों को भी सम्मानित किया है। और हृदय यादव जो मैनपुरी से हैं, उनकी तरफ से सम्मान किया गया है। भगवान ये धन कई गुनाहों के प्राप्त हो। और 1 से 1 रुपए आए हैं। श्रीमान अक्षय यादव जी प्रधानाचारी नंगला हीरा से हैं। चौधरी रामनाथ सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय चतुरीपुर से हैं। उनकी तरफ से 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे पास आया हुआ है। भगवान ये धन कई गुनाहों के प्राप्त हो। अरे पूजन गिरिराज चली गोपी, पूजन गिरिराज चली गोपी, पूजन गिरिराज चली गोपी, पूजन गिरिराज चली गोपी।
भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर। ये जो रोड पे जो बाइक खड़ी है इस भैया की एक साइड कर लो, वो गाड़ी वाले भैया खड़े हैं निकलने के लिए, थोड़ा साइड में लगवा दो। कहाँ गए व्यवस्थापक? अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। माता बहना शांति से जाके धीरे धीरे पूजन कर ले गोवर्धन भगवान का। अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, गल में बैजंती साजे, माथे मुकुट विराज, गल में बैजंती साजे। अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तुपे पान चढ़े और फूल चढ़े, तुपे पान चढ़े और फूल चढ़े, तुपे पान चढ़े और फूल चढ़े, तुपे पान चढ़े और फूल चढ़े। अरे तुपे चढ़े दूध की रान तेरे माथे मुकुट विराज, अरे तुपे चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज। अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे गले में कंठा साजी रहो, तेरे गले में कंठा साजी रहो, तेरे गले में कंठा साजी रहो, गले में कंठा साजी रहो। अरे तेरी थोड़ी नहीं राना तेरे माथे मुकुट विराज, अरे तेरी थोड़ी नहीं राना तेरे माथे मुकुट विराज। और ये मानव यादव जी की तरफ से ये हार डाल के सम्मानित किया गया है। सरस्वती मैया विद्या के भंडार भरे रखे। श्रीमान ऋषि यादव जी की तरफ से एक हार पहना के सम्मानित किया गया है। सदाई भगवान से कामना करेंगे ये धन कई गुना होके प्राप्त हो। और हमारे शिष्य गणों को भी सम्मानित किया गया है इनके द्वारा। अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। अरे सात को सखी